ये चारपाई यहाँ पे रख के जाऊंगी ताकि बारिश आ भी जाए ना तो महफूज रहे। हो गया पहले वाली वो शिद्दत नहीं है गर्मी की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़बान में रखे। व्यूअर्स 3 दिन ईद के गुजर गए हैं माशाल्लाह, अच्छी अच्छी ईद गुजर गई है। हमारी तो सिंपल सी ईद थी, आपने देखा ही था। तो बस इंजॉय तो हमने खैर कोई नहीं किया, तो बस लेकिन अच्छी गुजर गई है। बहरहाल 3 दिन जो ईद के थे वो इंतहा के गर्म तरीन दिन थे। इतनी शिद्दत की गर्मी थी ना, मैं कहती हूँ इतनी तो कभी जिंदगी में नहीं हुई जितने ये 3 दिन गर्म थे। रात को ना 12 बजे तक तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन रात के 2 बजे ना आंधी आई है और फिर पूरी रात आंधी चलती रही। इतने शॉपर उड़ रहे थे यहाँ पे, इतने मट्टी ऊपर गिर रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर थोड़ी सी बारिश हुई, हम उठ के अंदर चले गए, चारपाइयाँ उठा दी, फिर हमें नींद आ गई, हमें कोई पता नहीं। फिर उसके बाद कब बारिश रुकी कब नहीं रुकी। सुबह उठ के फिर बाहर लेट गए, सुबह 8 बजे उठे हैं, दूध लेके आई हूँ मैं वहां से। इतने दिनों से मेरा दूध उधर पड़ा हुआ था, वो दूध लेके आई हूँ 2 किलोमीटर दूर जाके पैदल। तो फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, बच्चों को करवाया। तो वो जो मेरी फ्रेंड मेरे पास आई हुई थी ना व्यूअर्स, बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। तो मुझे उन्होंने बताया था, ईद के दूसरे दिन ही बता दिया था कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। तो फिर मैंने कहा कि चलो उसका पता लेने चले जाते हैं, बंदा अच्छा नहीं लगता। वो मेरे पास इतने दिन रह के गई थी और उन्होंने इल्जाम भी मुझ पे लगाया है कि आपके साथ गर्मी में भागी फिरती रही है, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है। तो आज व्यूअर्स हमारी वहां की तैयारी है, हम जाने के लिए तैयार हुए थे। तो सुबह लेट उठने की वजह से फिर इतना प्रोग्राम भी नहीं था मेरा जाने का, तो मैं नहीं चाह रही थी जाना। लेकिन फिर उन्होंने जब ये बोला कि आप लोगों की वजह से बीमार हुई है, तो फिर मैंने कहा कि चलो चले जाते हैं, पता कराते हैं। तो मेरी वजह से बीमार हुई है तो मैं ही पता करने जाऊंगी। फिर व्यूअर्स मैंने सोचा कि चलो मैं पता कराती हूँ, तो बच्चे भी चलो थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। आज मौसम भी अच्छा है, बादल हुए हैं, देखे अभी भी बादल छाए हुए हैं। बारिश वगैरह तो नहीं हुई, लेकिन माशाल्लाह बादल छाए हुए हैं, बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले तो हवा भी चल रही थी, अब हबस हो गया, अब तो हवा नहीं चल रही, पसीने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा है, पहले जैसा गर्म मौसम नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना अब फ्रेंड का पता कर लेती हूँ और बच्चे भी साथ चले जाते हैं, शाम को आ जाए। शाम को तो नहीं आ सकते, हम कल ही वापस आएंगे। लेकिन जाने से पहले एक मसला हो गया, वहां पे जहां पे वो रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, तो वहां पे सिग्नल नहीं आते, जोन के सिग्नल बिल्कुल नहीं आते। तो मेरे पास जोन की सिम है, जोन की सिम है, जोन के सिग्नल नहीं आते वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई टावर नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपनी वीडियो बना के ना अपलोड कर दूं, तो उसके बाद ही फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि व्यूअर्स का बताना बहुत जरूरी होता है कि आज हम घर पे नहीं है। तो इसीलिए आज मैं दिन टाइम वीडियो अपलोड करूंगी, वरना तो मैं रात को ही करती होती हूँ, डेली रूटीन के मुताबिक लेट नाइट करती होती हूँ। तो आज इसी वजह से मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी, बनाऊंगी और इसके बाद अपलोड करूंगी। उसके बाद हम चले जाएंगे, जाते जाते 4-5 बज जाएंगे हमें। तो मेरे एक सब्सक्राइबर जो कह रहे थे कि परांदा नहीं पहन के आती, इतनी गर्मी परांदा पहनने को दिल ही नहीं चाहता था। आज मैंने ये देखें उसी कहने में परांदा पहना आज मेरे व्यूअर्स को चाहिए कि देख ले मैंने परांदा पहन लिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ सफाई कर लूंगी। शॉपर वगैरह मैंने उठा दिए थे, कूड़े वाले आए हैं वो लेके चले गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे सफाई करूंगी ताकि घर तो साफ सुथरा हो ना, बेशक हम हो ना हूँ घर, लेकिन घर साफ सुथरा होना चाहिए। बाकी सफाइयां तो कर ली थी, वो बच्चों के कपड़े भी थोड़े बहुत वॉश कर दिए थे मैंने, रफ कपड़े थे बच्चों के, वो कर दिए थे वॉश। तो इसके बाद हम जाते हुए भी आपको बता के जाएंगे कि अब हम जाने लगे, हम तैयार हो गए। तो मैं अब यहाँ की थोड़ी सी सफाई करने लगी हूँ, तो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करूंगी, बातें भी करेंगे और साथ में सफाई भी कर लेंगे, और साथ में मेरा व्लॉग भी बन जाएगा, और साथ में आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि मैं चली गई हूँ यहाँ से। तो फिर करते हैं सफाई। उड़ के हाय मट्टी 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 मट्टी, ये आंधी की वजह से इतनी मट्टी आई है, वरना हमारे घर इतनी मट्टी कहाँ से आती है। रात को भी हम कुल्फियां खाने गए थे, हमने सोडा वाटर पीना था, सावर कह रही थी सोडा वाटर सोडा वाटर। एक ही स्पेशल सोडा वाटर है हमारे यहाँ पे, तो वहां पे हम गए, शॉप बंद थी, ईद की छुट्टियों की वजह से शॉप बंद थी। तो फिर हमने सोडा वाटर नहीं पिया, फिर हम कुल्फियां हमने खाई, मुल्तानी कुल्फी हम खा के तो घर वापस आ गए। आके फिर बच्चे सो गए मेरे। तो रात को फिर ये हुआ कि आंधी आ गई, आंधी की वजह से हमें भगदड़ मची। हाँ, मैं अपने सब्सक्राइबर को अपना परांदा दिखा दूं उनकी ख्वाहिश होती है तो फिर मैं दिखा देती, कभी कभी पहन देती। गर्मी बहुत होती है, अब भी इतना बस हुआ पड़ा है,
बेशक बादल हैं, लेकिन बादलों की वजह से ना बस बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है। बड़ी टेंशन है गर्मी की, लेकिन गर्मी मुझे अच्छी बहुत लगती है। पता है क्या, इसमें बंदा ना गर्मी में बंदा एक्टिव रहता है, आराम से चलता फिरता रहता है, जैसे भी हो गर्मी लगती रहती है लेकिन चलता फिरता रहता है। सर्दी में होता क्या है, सुकड़ के रजाई के अंदर बैठे रहो जी, कंबल में घुस के बैठे रहो जी, जर्सियां पहन लो जी, हाथ बांध लो, पाँव भी बांध लो साथ ही। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं चलने फिरने वाला बंदा हूँ। मुझे तो वॉक करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वॉक मेरी किस्मत में लिखी हुई है। इतना मुझे चलना पड़ता है, इतना मुझे पैदल चलना पड़ता है, पैदल चल चल के मैं पागल हो जाती हूँ। जहां कहीं भी जाना होता है मैं पैदल चलती। और तू कहाँ फंस गया है? हम तो मैं विचारती हूँ यहाँ पे रख के जाऊंगी, ताकि बारिश आ भी जाए ना तो महफूज रहे। घर में कौन सा कोई होता है, तो घर लॉक करके जाना होता है, फिर चाबी मेरे पास ही होती है। इधर कौन सा मैं हमसायों को देके जाती हूँ, अपने पास ही रखती हूँ। तो इसलिए ना फिर मैं अपनी चाबी महफूज करके जाऊंगी। यहाँ बादल हैं, बारिश आएगी तो सही, लेकिन ये नहीं पता कि कब आएगी। आ जाती तो अच्छा ही था, मौसम और ज्यादा ठंडा हो जाता। आंधी की वजह से चलो थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया। पहले वाली वो शिद्दत नहीं है गर्मी की। वो अल्लाह, इतनी हीट थी हद से ज्यादा। और ये जो मुझे कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप कहाँ पे रहती है, तो आपने थोड़ा सा हिंट दें कि आप कहाँ पे रहते हैं, फिर मैं आपको बता दूं कि आप लोग मिलने आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने तो आपको बताया हुआ है कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। मजीद पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं कहाँ पे रहती हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ। मैं घर से बाहर कभी नहीं गई, बस सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए जाते हैं, वैसे मैं कभी भी नहीं गई। और अब तो जाना अब भी नहीं था, अब मसला ऐसा बन गया है तो इसलिए फिर जाना पड़ रहा है, वरना जाना नहीं था। मैंने कहा चलो पता कराते हैं, बात पूरी जिंदगी की होती है। तो फिर उन्होंने कहना देख लो, बीमार भी आपने किया था, लेके घूमती रही हो। हमारी बच्ची बड़ी नाजुक है, क्या कहते हैं, हमारी बच्ची बड़ी नाजुक थी और आप धूप में लेके घूमती रही हो उसको, जिसकी वजह से वो बच्ची बीमार हो गई है। मैंने कहा भाई हम तो नहीं बीमार होते, मेरे बच्चे मेरे साथ साथ घूम रहे होते हैं, तो और तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कहीं गाड़ियों पे लेके जाऊँ, पैदल ही लेके जा सकती हूँ। तो पैदल ही मैं लेके गई थी। यार मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आप बोलती बहुत ज्यादा, मैं इतना तो नहीं बोलती, मैं तो बहुत कम बोलती हूँ। मुझे तो कहने वाले ये कहते हैं कि आप बोलती नहीं हो। बस मैं अपने व्यूअर्स के साथ बातें कर लेती हूँ, वैसे मैं कम ही बोलती हूँ, मैं किसी से इतना बोलती नहीं हूँ। मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। टू दी पॉइंट बात करती हूँ, टू दी पॉइंट बात करती हूँ, किसी से ज्यादा फ्रैंक नहीं होती। बस अपने व्यूअर्स के साथ बातें कर लेते होते हैं, कभी कभी दिल की बातें शेयर करते हैं। ये फेंकनी है बैंगल, फेंकनी है बैंगल, फेंकी तो हुई है। ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, काम नहीं खत्म होते, मैं खत्म हो जाती हूँ। मैंने जहाँ कहीं भी जाना हो ना, मुझे अपने सारे काम निपटा के जाना पड़ता है। व्यूअर्स मैंने ना जल्दी से किचन की सफाई भी कर ली हुई है, और बातें करते करते मेरा माइक बंद हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। हमने सारी सफाइयाँ कर ली हैं, तो काम मैंने निपटा लिया है। अब हम ये तैयार होके हम जाने लगे हैं, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी और उसके बाद हम चले जाएंगे। 3 घंटे का सफ़र है, तो काफ़ी लंबा सफ़र है। बच्चे मेरे साथ होंगे तो बड़ा मुश्किल है वैसे। तो ये मेरा परंदा है, मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए पहनना है, तो उसे चाहिए कि मुझे अब कमेंट में बता ज़रूर दे। तो मैंने उसकी विश पूरी कर दी है। तो इसके साथ ही व्यूअर्स मुझे इजाज़त दें, कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम वापस आ चुके होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।